पीएम मोदी का मंगल सूत्रवार, प्रियंका गांधी ने किया पलटवार। सोनिया गांधी का मंगल सूत्र देश पर कुर्बान, 24 की लड़ाई मंगल सूत्र पर आई। 2024 के सियासी रण में दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार का दौर जारी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इसी बीच 2024 की लड़ाई अब मंगल सूत्र पर आ गई है। पीएम मोदी के मंगल सूत्र वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल पीएम मोदी एक के बाद एक अपनी कई रैलियों में मंगल सूत्र का जिक्र कर चुके हैं। सबसे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि माताओं बहनों के मंगल सूत्र पर कांग्रेस की नजर है। इसके बाद सवाई माधोपुर की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो आपके मंगल सूत्र का एक्सरे करेंगे। तो वहीं यूपी के अलीगढ़ की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगल सूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगल सूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगल सूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पीएम मोदी के लगातार मंगल सूत्रवार से विपक्ष बौखला गया है और कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी की ओर से अब प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी जनसभा में कहा कि पिछले 2 दिनों में बीजेपी ने बहकी बहकी बात करना शुरू कर दिया है। प्रियंका ने पूछा कि कांग्रेस ने 55 साल में क्या किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना है? जब देश युद्ध लड़ रहा था, इंदिरा जी ने अपना मंगलसूत्र और गहने दान किए थे। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है
कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। उससे पहले सियासी बयानबाजी का दौर और भी तेज हो गया है। सवाल है कि क्या मंगलसूत्र का मुद्दा चुनाव में सियासी पार्टियों के लिए जीत का सूत्र बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर इस वक्त जुड़े हुए हैं, अजीत मेंदोला सर जुड़े हुए हैं, अरविंद मोहन सर जुड़े हुए हैं। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर प्रियंका वाड्रा ने जवाब दे दिया। कैसी कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन सैम पित्रोदा ने आके जो बात कही उसको लेकर एक बार फिर से जलेबी घूम गई। समझाइए प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं और क्यों। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये ठीक है कि भाषण में कई बार जिस तरह की तीखी टिप्पणियां होती है, उनके बयान में पूरी बात का हवाला है कि कैसे कांग्रेस पार्टी अपने उसने घोषणा पत्र में लिखा कि हम इसको वितरण को देखेंगे, सर्वे करके संपत्ति किसके पास है उसका जिक्र किया। फिर 94 के आसपास ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस ही थी, यही पार्टी थी, सब बड़े नेता आज भी उसके बैठे हुए